सीतापुर शहर कोतवाली में आज सुबह सुबह एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल परिजनों के द्वारा उसमें अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उस महिला को मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी मिल रही कि महिला के मायके पक्ष के परिजन जो है वो जिला अस्पताल इस वक्त पहुंचे हैं, वहां पर जमकर हंगामा काट रहे हैं। शहर कोतवाल पुलिस भी वहां पे मौजूद है। साथ में बता दें कि कई चौकी इंचार्ज भी वहां पहुंच गए हैं। परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा काटा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के समर्था मुतलिब, जो इस वक्त मौके पे मौजूद है। मुतलिब, बताएं कि आप वहां पर क्या देख रहे हैं, आखिरकार ये महिला कौन है जिसका शव मिला है और परिजन वहां पहुंचे, क्या हंगामा कर रहे हैं? बिल्कुल निशान जी, आपको बता दें ये मामला जो है शहर के घंटाघर जो है घंटाघर मोहल्ले का मामला बताया गया है, जहां पर एक महिला के द्वारा जीवन लीला समाप्त करने की बात सामने आ रही थी। हालांकि इसमें दो पहलू भी सामने आ रहे थे। अभी पुलिस जांच का ये विषय बना हुआ है। उसमें एक बता रहे थे कि महिला ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है लटक के। और अगर दूसरी बात करें तो उसको जो पड़ोसी थे उनका कहना था कि जब हम लोग को सूचना मिली तो घर पर जब गए हैं तो घर पर महिला का जो है शव जो है जमीन पर जो है बिस्तर पर था। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये दो मामले अलग अलग आए हैं। एक में बताया जा रहा था कि जीवन लीला लटक के अपने समाप्त कर लिया और दूसरे में शव बेड पर जो है बताया जा रहा था बिस्तर पर। तो ये अब जांच का विषय हुआ है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिलती है परिवार वालों को जानकारी दी जाती है और इनकी 10 महीने पहले शादी होना बताई गई है। और ये मानसी जो लड़की जो महिला है जिसकी आज मौत हुई है, मानसी, ये लखनऊ की रहने वाली है। 10 महीने पहले इसकी शादी हुई थी और यहाँ सीतापुर में अगर बात करें तो हिंदू है, उनसे इनकी शादी हुई थी 10 महीने पहले। और जैसे ही ये वारदात होती है, घटना होती है, उसी के बाद से ही फौरन परिवार वालों को जो है लखनऊ सूचना दी जाती है। परिवार वाले भी वो लोग वहां से निकलते हैं और इस पूरे मामले में पुलिस ने भी फौरन तत्परता दिखाते हुए उसमें जो शक जा रहा था सबसे मुख्य तौर पे मानसी के पति में है हिमांशु के ऊपर, तो हिमांशु को जो है पुलिस ने पकड़ लिया था, अपनी हिरासत में ले लिया था, उससे पूछताछ चल रही थी। और अगर देखें जैसे ही परिवार वालों को लखनऊ सूचना दी जाती है, देर शाम में वो लोग पहुंचते हैं यहाँ तक, करीब जो है 5:30 सवा 5 साढ़े 5 बजे सीतापुर के जिला अस्पताल परिवार जो है लखनऊ से आता है। तो आते ही साथ उनका कहना होता है कि हमारे यहाँ जो मानसी का जो है मानसी की मौत हुई है ये कोई संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं हुई, ये कोई जीवन लीला समाप्त करने की कोई खबर नहीं है, ये साफ तौर पे मर्डर है। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है और साफ कह दिया कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, हत्या हुई है, इसमें पहले कानूनी कार्रवाई हो, उसके बाद ही कोई इसमें निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही देखा जाता है उसी के बाद उनका कहना है कि अभी हमारी 3-4 जो है 4 व्हीलर जो गाड़ियां लखनऊ से साथ में चली थी वो अभी पीछे हैं, वो लोग आ जाए उसके बाद ही फैसला लेंगे। लेकिन ये मर्डर है, हत्या का मामला उन लोगों ने बताया था। उसी के बाद देखने को मिला था कि जो ससुराल पक्ष है, जो मतलब हिमांशु के जो है घर वाले थे, तो वो लोग भी अस्पताल में पहले से मौजूद थे। हालांकि हिमांशु पुलिस हिरासत में है। और जैसे ही जब मानसी के परिवार वाले लखनऊ से सीतापुर आते हैं, आते ही साथ उनका गुस्सा जो 7वें आसमान पर होता है और वहां जो हिमांशु के जो परिवार वाले बैठे थे उनके ऊपर वो टूट पड़ते हैं। यहाँ देखने को मिलता है कि हाथापाई तक होती है, लात घुसे चलते हैं, काफी देर वहां पर रहता है मामला ये। और वहां पर पूरे उसमें मौजूद है तामसेनगंज चौकी प्रभारी पूजा कटियाल लोगों को समझाने में लगी रहती है। वहां पुलिस फोर्स जो होती है वो समझाने में लगी रहती है। जैसे जैसे सूचना तुरंत जो है पुलिस जो है आला अधिकारियों को दी जाती है। और देखा जाए तो करीब 10 मिनट बाद शहर कोतवाली से टीम आती है, 3 टीमें आती है, जिसमें शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे खुद मौके पर आते हैं। और अगर महिला प्रभारी थाने प्रभारी की बात करें मधु यादव, तो वो भी मौके पहुंचती हैं। और जो ये अस्पताल था, अस्पताल में पहले तो परिवार वाले जो हुजूम था उन लोगों का, दोनों पक्ष जो है यहाँ मौजूद थे, मायका ससुराल पक्ष वाले। लेकिन उसके बाद पुलिस छावनी में अस्पताल तब्दील हो गया था। और जो हाथापाई की वारदात हुई थी, घटना को वो हाथापाई इन लोगों ने करी थी जो लखनऊ से आए थे मायके वाले मानसी के। तो उनमें उसमें भी जो है 2-3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि उनको लेकर कोतवाली भेजा जा रहा है। और जो परिवार वाले हैं उनको
क्योंकि यहाँ शव घर में जो है शव रखा हुआ है, यहाँ शव दिखाया जा रहा है उनको परिवार वालों को। और अब अगर बात करें तो अब स्थिति सामान्य हुई है, लेकिन 15-20 मिनट तक यहाँ जिला अस्पताल परिसर में ही जो है दंगल चलता रहा, लाते घूसे चलती रही हैं। अब पुलिस अगर माने तो पुलिस जो है, पुलिस की तादाद कम पड़ गई थी। और जो ये लोग थे, क्योंकि बताया जा रहा है 4 से 5 गाड़ियों में ये लोग लखनऊ से आए हैं, और सीतापुर में जो हिमांशु के परिवार वाले हैं उनसे काफी नोकझोंक होती। इस दौरान अगर किसी ने मोबाइल भी निकाल के अगर किसी ने वीडियो बनाने का प्रयास भी किया तो उसको भी मारने का प्रयास इन्होंने किया, इनके द्वारा मारा गया है। और उसी के बाद ही जैसी जानकारी मिलती है, शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे मैं फोर्स के मौके पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। जी 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 मुतलिब जानना चाहेंगे कि देखिए आप वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और जो मृतका है उसके परिजन भी वहाँ पहुंच गए, जमकर हंगामा काट रहे हैं, पुलिस भी पहुंच गई। आखिरकार मृतक के परिजनों के द्वारा कुछ बताया जा रहा है कि आखिरकार 10 महीने पहले शादी हुई, तो ऐसा क्या मामला हो? अगर कोई बातचीत हुई होगी तो लड़की ने अपने घर वालों को जरूर बताया होगा कि यहाँ पर उसको सही से नहीं रखा जा रहा है, कुछ ऐसी समस्या आ रही है, कुछ इस बात को इंगित हुआ है नहीं? देखिए, मुख्य तौर पे उनका यही कहना है, जैसे ही वो लोग अस्पताल परिसर में आते हैं तो सुबह से इंडिया की खबर जो है, नजर इस खबर पे बनी हुई थी, बराबर जो है नजर बनाए थे। और इस पे जैसे ही वो लोग यहाँ अस्पताल परिसर में आते हैं, मानसी के मायके वाले, तो यहाँ पर उनका साफ कहना था कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। यहाँ पर किसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत नहीं हुई मानसी की, बल्कि उसकी हत्या की गई, मर्डर किया गया। उनका साफ कहना रहा है कि 10 महीने शादी के हुए हैं और इन 10 महीनों में एक बार भी लड़की को उनके जो है मायके नहीं जाने दिया। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो प्रताड़ना का आरोप वो लोग लगा रहे हैं। हालांकि वहां उनसे कोई बातचीत उस दौरान हो पाती, उससे पहले ही वो लोग टूट पड़ते हैं, लाते घूसे चलने लगते हैं। और इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है, जो मृतका मानसी है, उनके पिता ने क्या कुछ जानकारी दी उसको भी पहले सुन लेते हैं। हमारी बेटी को मार डाला इन्होंने, जो है 5-6 लोग। एक इनका विशाल सोनकर, सुजाता सोनकर, सुर्खी उनकी बेटी है, मोनिशा नाम है उसका, हिमांशु। अभी 10 महीना 30 नवंबर को थी, 30 नवंबर की शादी गोमती नगर सीतापुर में, यहाँ विशाल सोनकर के यहाँ। फिर हुआ शादी हुई, सब कुछ दहेज की मांग कर रहे थे, जो दहेज 25-30 लाख हम लोग दिए, फिर और मांग रहे थे दहेज। और हमारी बेटी को 5-6 महीना बाद किसी से बात नहीं कराने दिया, उसको बंधन में रख के और अंत में उसको मार डाला उसको। आज सोचना कि बेटी तुम्हारी मर गई है, आरोप है कि इन्होंने मार डाला, मिलके हमारी बेटी को मार के बता रहे फांसी लगा लिया, मार डाला है। तो आपने सुना, साहब उनका भी आरोप है कि जो 10 महीने पहले शादी हुई थी मानसी और हिमांशु की, और इसी के बाद से ही बराबर इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। और विवाद के चलते 10 महीने से मानसी को अपने मायके लखनऊ जाने नहीं दिया गया था। बराबर परिवार वाले शिकायत भी करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन कोई हल नहीं निकलता था। और जब आज मानसी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलता है उसके ही मकान सीतापुर के घंटाघर मोहल्ले में, तो वहाँ हड़कंप मचता है और परिवार वाले आते ही साथ ससुराल वालों पर जमकर आरोप लगाते हैं। और अभी अगर स्थिति हम आपको बताएं तो अभी स्थिति सामान्य हुई है। जो शव है उसको जो है दिखाया जा रहा है परिवार वालों को, लेकिन अभी कह पाना मुश्किल है कि आगे क्या इसमें कार्रवाई होती है, क्योंकि जो मायके पक्ष वाले हैं वो काफी आक्रोशित हो गए हैं। और उनका कहना है कि जब तक पूरी जांच नहीं होगी, जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक शव नहीं पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो पोस्टमार्टम कराने से उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध जताया है। तो अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनती नहीं बनती, और इस पूरे मामले में क्या पुलिसिया आगे कार्रवाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल मुतलिब, आप नजर बनाए हुए हैं इसके लिए। और बता दें, जिस तरह से देखिए मानसी जो मृतका है उसके परिजन वहां पहुंच गए अस्पताल में। बताया भी जा रहा है कि कई लोग और आ रहे हैं, तो पूरे परिजन आ जाएंगे, उसी के बाद बता सकेंगे कि आखिरकार शव का पोस्टमार्टम कराना है कि नहीं कराना। लेकिन अगर हम बिंदुओं पर जाएं तो बिना पोस्टमार्टम कराए जो है पता नहीं चल सकेगा कि आखिरकार मानसी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, या फिर जिस तरह से मानसी के परिजन जो है, मायके पक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई स्वतः जो है अपनी जीवन लीला समाप्त करने की बात नहीं, बल्कि ये जो है संदिग्ध परिस्थितियों में बात नहीं है, बल्कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ हत्या है। तो ससुराली जनों पर पूरी गंभीर रूप से आरोप लगाया जा रहा है कि मानसी की हत्या की गई है। वहीं जो मानसी का पति हिमांशु है उसे पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। जैसे ही मायके से सभी लोग आते हैं, मायके पक्ष के लोग तत्काल वहां पर आरोप लगाते हैं कि ये हत्या कर दी है। 10 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी मानसी की शादी की थी, उसके बाद से लगातार मानसी को प्रताड़ित किया जा रहा था। और महज अगर बात करें तो सिर्फ 80 से 90 किलोमीटर की दूरी सीतापुर से लखनऊ की है, और ऐसे में मानसी को शादी के बाद से बताया जा रहा है कि अपने मायके तक जो है वो नहीं भेजा गया, उसके घर उसके नहीं मिलने दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो मायके पक्ष के लोग हैं, जो मृतका के परिजन है, उनका गंभीर आरोप जो है ससुराली जनों पर है। और जो पति है हिमांशु, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और अभी जो मामला वहां पर अस्पताल पहुंचता है, अस्पताल में पहुंचने के बाद वहां पर जमकर हंगामा होता है। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि लात घूसे भी चलते हैं, क्योंकि परिजन जो है मायके पक्ष के मृतका के वो काफी आक्रोशित हैं और भी लोग वहां पर आ रहे हैं। तो अभी जो है शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे पहुंचे, साथ में जिला चौकी प्रभारी, जो जिला अस्पताल चौकी प्रभारी है वो भी भारती, वो भी वहां पहुंचे हैं। तानसेनगंज के चौकी इंचार्ज जो है
पूजा कटियार, साथ में महिला थाना इंचार्ज जो है मधु वो भी सभी लोग पहुंच गई हैं। परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल सभी लोग को कोतवाली ले जाया गया है, वहां पे बैठ के बातचीत हो रही है। तो मुतलिब आप इस पर निगाह बनाए रखिए, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि अभी और लोग जो है वो लोग आ रहे हैं परिजन मृतका के, तो उनका क्या कुछ कहना, अगर जानकारी मिलती तो आखिरकार जो जिस पर आरोप लग रहा है, जिस परिवार पर आरोप लग रहा है हिमांशु के, उनके परिजन से किसी से बात करने का प्रयास करिएगा। मुतलिब फिलहाल इन तमाम जानकारी का आपका धन्यवाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।